तो दोस्तों आज 15 जनवरी 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वाली कॉलर ट्यून को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अब आपको अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कोरोना वाली कॉलर ट्यून नहीं सुनाई जाएगी। कोरोना वाली कॉलर ट्यून को लेकर बड़ा अपडेट आया है पूरे देश के लिए। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में फ्लिपकार्ट की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसके जरिए आपको कोई सा भी मोबाइल फोन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो ये कैसे होगा, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चिकन के मीट को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी की वजह से चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस रोक को अब हटा लिया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है घर खरीदने को लेकर, और ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि आज से कॉल करने का नियम बदलने वाला है। अगर आप फोन पर बात करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक नौकरी करने वालों ने अगर आने वाले दिनों में बिना नोटिस दिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया तो उनको इसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसके अलावा इस पेनल्टी के ऊपर 18% का GST भी देना होगा सरकार को। इस खबर के बारे में भी अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में PM मोदी की 2 योजनाओं को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, पहली योजना से किसानों का फायदा होगा तो दूसरी योजना से देश के युवाओं का फायदा होगा। इसके अलावा जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो की तरफ से कई सारे छोटे रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,05,25,955 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,51,914 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,01,58,830 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,10,845 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज शुक्रवार से बदल जाएगी आपकी कॉलर ट्यून। अमिताभ बच्चन की नहीं बल्कि अब जसलीन भल्ला की होगी नई आवाज। जी हाँ, आपके मोबाइल की डिफॉल्ट कॉलर ट्यून आज शुक्रवार से बदलने वाली है। अब तक आप अमिताभ बच्चन की आवाज में चीनी बीमारी से बचाव और सावधानियों से जुड़ी कॉलर ट्यून को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज शुक्रवार से बिग बी की आवाज वाला कॉलर ट्यून बंद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार से जब आप किसी को फोन करेंगे तो चीनी बीमारी के टीकाकरण से जुड़ी आपको जानकारी सुनाई देगी, यानी कि अब जो आपको नई कॉलर ट्यून सुनाई देगी तो ये अमिताभ बच्चन की आवाज वाली नहीं होगी, और साथ ही में कॉलर ट्यून का जो कंटेंट है वो भी बदल जाएगा। अब तक आपको चीनी बीमारी से बचने के बारे में बताया जाता था, लेकिन अब आपको चीनी बीमारी की दवा के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले आपको एक ऐसी कॉलर ट्यून सुनाई जाती थी जिसमें आपको सुनने को मिलता था कि कोरोना वायरस से आज पूरा देश लड़ रहा है, मगर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो अब इसी आवाज में आपको नई कॉलर ट्यून सुनाई जाएगी, और ये आवाज मशहूर वॉइस आर्टिस्ट जसलीन भल्ला की है। आपको बता दें इन्हीं की आवाज दिल्ली मेट्रो में भी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट का खास ऑफर, बिल्कुल मुफ्त में स्मार्टफोन खरीदने का है मौका, मिलेगा 100% का कैशबैक। जी हाँ, वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आए दिन ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर पेश करती है। इसके अलावा कई सेल का आयोजन भी करती है। इस सेल में ग्राहकों को कम कीमत पर स्मार्टफोन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार फ्लिपकार्ट कंपनी बिल्कुल मुफ्त में स्मार्टफोन खरीदने का मौका दे रही है। ये ऑफर आने वाले 17 जनवरी से शुरू होगा। इस ऑफर के तहत आप फ्लिपकार्ट से बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिल्कुल फ्री में कोई सा भी स्मार्टफोन मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं इस नए प्लान के बारे में और इस नए ऑफर के बारे में कि आखिर आपको किस तरीके से मोबाइल फोन फ्री में पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी से शुरू होने वाले फ्लिपकार्ट के स्मार्ट पैक प्रोग्राम के तहत मुफ्त में मोबाइल फोन खरीदने का मौका है। ताजा जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट का ये ऑफर एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो आप अगर कोई भी अपने पसंद का मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस मोबाइल फोन को खरीदना होगा। फिर इसके बाद आपको फ्लिपकार्ट का वो सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा 12 या 18 महीने के लिए। सब्सक्रिप्शन प्लान में कई
तरह की कैटेगरियां बनी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक अगर आप गोल्ड प्लान का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 12 से 18 महीने के बाद अपने फोन को दोबारा फ्लिपकार्ट को वापस दे पाएंगे और 18 महीने के बाद आपको अपने फोन का पूरा पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपने जितने में फोन खरीदा था। इसका मतलब ये हुआ कि आप 18 महीने तक या 12 महीने तक फोन चलाएंगे और फिर साल या 1.5 साल के बाद जब आप फोन वापस करेंगे फ्लिपकार्ट को तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट मोबाइल फोन फ्री में दे रही है। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत आपको ये सुविधा दी जा रही है तो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप फ्लिपकार्ट की साइट विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चिकन के नमूनों में नहीं हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने वापस लिया चिकन बैन का आदेश। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने चिकन पर प्रतिबंध का अपना आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने मुर्गा मंडी को भी खोलने का आदेश दिया है। ये आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि गाजीपुर मंडी से भेजे गए 100 चिकन के सैंपल में से सभी बर्ड फ्लू नेगेटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू का टेस्ट कराने के लिए कुछ मुर्गों के सैंपल भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि चिकन के मीट में बर्ड फ्लू का वायरस नहीं पाया गया है और इसी की वजह से दिल्ली सरकार ने मीट पे लगे बैन को हटा दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैंने आदेश दिया है कि मुर्गा मंडी समेत सभी पोल्ट्री बाजार खोल दिए जाएं और चिकन के व्यापार और आयात से भी प्रतिबंध हटा दिया जाए तो दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अब फिर से चिकन का मीट पहले की तरह ही मिलने लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर बिल्डर ने समय पर नहीं दिया घर तो ब्याज सहित वापस करनी होगी पूरी रकम। जी हाँ, घर खरीदने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब बिल्डर घर खरीदार के ऊपर एक तरफा करार नहीं थोप सकेंगे। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि घर खरीदार एक तरफा शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को समय से पूरा करके ग्राहकों को नहीं दिया तो उसे घर खरीदारों को पूरे पैसे वापस देने होंगे। इसके साथ ही उस पैसे का ब्याज भी देना होगा। जानकारी के मुताबिक ऐसे में 9% ब्याज के साथ पैसे लौटाने होंगे बिल्डर्स को। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फ्लैट खरीदे जाते हैं तो इसके लिए लोग पहले ही पैसे दे देते हैं और उन फ्लैट को बनने में 2 साल 3 साल 4 साल का वक्त लगता है। लेकिन कई बार बिल्डर्स यानी कि घर बनाने वाले इस समय को बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हैं और लोग पैसा देने के बाद परेशान होते रहते हैं। इसी तरह की एक याचिका में सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से बदल जाएगा फोन पर बात करने का नियम। आइए बताएं क्या होगा बदलाव। जी हाँ, नए साल में हर साल कुछ नियम बदलते हैं और इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। आज यानी कि 15 जनवरी 2021 से देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले 0 यानी कि 0 लगाना अनिवार्य होगा। बिना 0 लगाए आपकी कॉल नहीं लगेगी। साथ ही में आपको बता दें कि अगर आप मोबाइल फोन से मोबाइल फोन पर कॉल करते हैं तो फिर आपको 0 लगाना अनिवार्य नहीं है। यह नियम केवल लैंडलाइन फोन के लिए आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नौकरी पेशा ध्यान दें, जॉब छोड़ने में ये गलती पड़ सकती है महंगी। पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा सरकार को भी 18% GST। सभी नौकरी करने वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये खबर। जी हाँ, अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है। नौकरी चेंज करते समय अगर आप बिना नोटिस पीरियड को पूरा किए अपनी जॉब छोड़ देते हैं पुरानी कंपनी से तो ऐसे हालात में कैंडिडेट को 18% GST देना पड़ सकता है। पहले के सिस्टम में नोटिस पीरियड सर्व न करने पर कुछ रकम पुरानी कंपनी को पेनल्टी के तौर पर देनी पड़ती थी, लेकिन अब ताज़ा फैसले के बाद आपको पुरानी रकम के साथ सरकार को 18% का GST भी देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण हुआ शुरू। आइए बताएं देश के युवा कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा और इस योजना के जरिए आखिर क्या फायदा मिलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज शुक्रवार को शुरू होगा। सरकार की कौशल प्रदान करने की स्कीम प्रमुख योजना का तीसरा चरण देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुरू होने जा रहा है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि सरकार की इस योजना के जरिए देश के युवाओं को कई तरह के स्किल सिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप सीखना चाहते हैं कारपेंटर का काम या इलेक्ट्रॉनिक का काम या हार्डवेयर का काम, इसी तरह के लगभग 40 तकनीकी क्षेत्र हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं और बिना किसी पैसे के सरकार की मदद के जरिए आप कोई सी भी अच्छी स्किल हासिल कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको एक बेहतरीन जॉब मिल जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसमें ट्रेनिंग के लिए आपको कोई फीस चुकानी नहीं पड़ती है, बल्कि उल्टा आपको सरकार ही लगभग 8,000 रुपए से मदद करती है। यानी कि आपको सरकार की इस योजना में काम सीखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकार उल्टा आपको पैसे भी देगी। तो दोस्तों, इस योजना में हिस्सा कैसे लेना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे अधिक जानकारी, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ग्रोफर्स के ग्रैंड ऑरेंज बैग डेज सेल में कार जीतने तक का है मौका। हर ऑर्डर पर मिलेगा इनाम। जी हाँ, अगर आप घर के जरूरी ग्रोसरी सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो घर बैठे ही अपने घर के जरूरी सामान को खरीद सकते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि आपको घर बैठे आपके घर का सामान पहुंचा सकती हैं। खास बात यह है कि इन दिनों ये कंपनियां ऑनलाइन ग्रोसरी खरीदने पर बम्पर डिस्काउंट भी दे रही हैं। वहीं ग्रोसरी सामान ऑनलाइन बेचने वाली कंपनी ग्रोफर्स इन दिनों एक खास सेल लेकर आई है जिसके जरिए आपको हर ऑर्डर पर कोई न कोई इनाम मिलेगा ही, ये गारंटी है। जानकारी के मुताबिक आपको इनाम में कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन
आईफोन, प्रेशर कुकर, इसके अलावा और भी कई सारे गिफ्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें ग्रोफर्स का ये ऑफर कल 16 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको कम से कम 1800 रुपए तक की बुकिंग करनी होगी, यानी कि आपको लगभग 1800 रुपए का सामान खरीदना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप ग्रोफर्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो यूजर्स के लिए बड़ी खबर, कंपनी ने बंद किए ये 4 सस्ते प्रीपेड प्लान। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, जियो का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो ने 4 मिड रेंज वाले प्लान को बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार जियो ने अपने प्लेटफॉर्म से 99 रुपए, 153 रुपए और 594 रुपए प्लान को रिमूव कर दिया है, यानी कि आने वाले दिनों में ग्राहक इन प्लानों को नहीं ले पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि ये सभी प्लान जियो फोन यूजर के लिए थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम किसान की बढ़ सकती है रकम, बजट में हो सकता है इसका बड़ा ऐलान। जी हाँ, महामारी में इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद आम बजट को लेकर कुछ ज्यादा उम्मीदें हो रही हैं। आने वाले 1 फरवरी 2021 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सभी लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। देश के सभी सेक्टर के लोगों को लगता है कि इस बजट से उनको भी कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। आपको बता दें किसी भी देश के लिए उसका बजट बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। भारत में भी जब वित्त मंत्री की तरफ से कोई बजट पेश किया जाता है तो इससे काफी सारे लोगों को फायदा मिलता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट होगा। किसानों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती हैं, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम में इजाफा हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार की एक योजना के तहत देश के बहुत सारे किसानों को हर साल 6000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं और ये 6000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं, 2-2 हजार रुपए करके। लेकिन वित्त मंत्री से ऐसी आस लगाई जा रही है कि किसानों को ये जो 6000 रुपए दिए जाते हैं तो इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर, तत्काल रोक लगाने की मांग। जी हाँ, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ऐप व्हाट्सएप की नई डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और व्हाट्सएप के नए नियम पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नीति भारत के नागरिकों की निजता के यानी कि उनकी प्राइवेसी के अधिकार का हनन करती है। जानकारी के मुताबिक ये याचिका वकील चैतन्य रोहिला की तरफ से दायर की गई है। साथ ही में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यानी कि नए नियम को लेकर एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में बदलाव कर सकती है खुद भारत सरकार, कर रही है इसकी जांच। जी हाँ, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर देश दुनिया में जमकर बवाल हो रहा है और इसकी वजह से व्हाट्सएप को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च करके कहा था कि जो भी लोग इसे नहीं मानेंगे तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप को उसकी चाल उल्टा उसी पर महंगी पड़ गई है। व्हाट्सएप ने जब नए टर्म्स कंडीशन के लिए लोगों से जबरदस्ती की तो बहुत सारे लोगों ने खुद व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट मारकर जो इस तरह के और चुनिंदा ऐप हैं जैसे कि टेलीग्राम या सिग्नल, तो इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। लोगों ने जैसे ही ऐसा करना शुरू किया तो व्हाट्सएप के होश ठिकाने आ गए और व्हाट्सएप अपने नए नियम को लेकर सफाई देने लगा। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। साथ ही में अब ये खबर आई है कि सरकार इन नए नियमों की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में खुद सरकार इसमें बदलाव कर सकती है या इस पर रोक भी लगा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम लोगों के लिए मार्च के आखिर में लॉन्च होगा कोविन ऐप और इसी ऐप के जरिए आम लोगों को दी जाएगी चीनी बीमारी की दवा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें चीनी बीमारी की दवा नहीं मिलेगी। जी हाँ, हमारे भारत देश में कल 16 जनवरी से टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है। कल 16 जनवरी से देश के सभी हिस्सों में चीनी बीमारी को देने का काम शुरू किया जाएगा। सबसे पहले चीनी बीमारी की दवा स्वास्थ्य कर्मी को, इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको दी जाएगी, जैसे कि नर्स, डॉक्टर या हमारे देश के जवान या पुलिस वाले। आपको बता दें लगभग 3 करोड़ लोगों को चीनी बीमारी की दवा फ्री में दी जाएगी और इन 3 करोड़ लोगों में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर ही शामिल हैं। और फिर इसके बाद जिन भी लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी तो उन्हें कुछ पैसे देने होंगे। आपको बता दें आम जनता तक चीनी बीमारी की दवा पहुँचने में मार्च 2021 का महीना आ जाएगा, यानी कि लगभग अभी 2-2.5 महीने लगेंगे आम लोगों तक चीनी बीमारी की दवा पहुँचने में, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक आम लोगों को चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन इसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार आने वाले दिनों में एक ऐप लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा कोविन और इसी के जरिए देश का कोई भी आम नागरिक अपने लिए चीनी बीमारी की रिक्वेस्ट कर सकेगा कि उसे चीनी बीमारी की दवा चाहिए। लेकिन आपको बता दें ये ऐप अभी मार्च महीने के अंत में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि ये भी खबर आई है कि गर्भवती महिलाओं को, इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को, इसके अलावा जो लोग किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन लोगों को चीनी बीमारी की दवा नहीं दी जाएगी। बीमार जब ठीक हो जाएगा तो उसे चीनी बीमारी की दवा दी जा सकती है। दोस्तों, इन सभी खबरों के बीच चीनी बीमारी की दवा को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट भी सामने आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि ब्रिटेन देश के दुकानों तक पहुंच गई है चीनी बीमारी की दवा, फिर भी नहीं थम रही है संक्रमण की रफ्तार। जी हां, ब्रिटेन में 3 चीनी बीमारी की दवा को मंजूरी दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में चीनी बीमारी की दवा मेडिकल तक पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी ब्रिटेन में चीनी बीमारी की जो मामले हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में चीनी बीमारी के नए प्रकार की वजह से इसके संक्रमण
संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, ये जो चीनी बीमारी का वायरस है तो ये अपना प्रकार बदलता रहता है और ये प्रकार बदलकर कभी खतरनाक हो जाता है तो कभी और ज्यादा कमजोर हो जाता है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में चीनी बीमारी का एक नया प्रकार मिला है और इसी की वजह से ब्रिटेन में चीनी बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो अभी चीनी बीमारी की दवा बनाई गई है तो वो नए प्रकार पर सही से काम ना कर रही हो। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी वाली बात भी है कि इसराइल देश में चीनी बीमारी की दवा को जब देने का काम शुरू किया गया तो कुछ ही दिनों में चीनी बीमारी के मामले लगभग आधे हो गए हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में जो चीनी बीमारी की दवा आने वाली है तो इससे हमारे देश में चीनी बीमारी का खात्मा हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए आपको बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दामों में 25 पैसे तक की एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 70 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की तो डीजल के दामों में भी लगभग 26 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 74 रुपए 88 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के जाफराबाद में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, कैमरे में कैद हो गई है पूरी वारदात। जी हाँ, आपने फिल्मों में तो बंदूक चलाते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के जाफराबाद में सीसीटीवी में एक ऐसी वारदात कैद हुई है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी है। मरने वाले का नाम रईस अंसारी है, जो कि इलाके के RW के अध्यक्ष भी थे। वारदात के वक्त वो अपनी स्कूटी से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 व्यक्ति आए मास्क लगाए हुए और उन्होंने ही दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया तो ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वारदात के वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कार के किराए में करो हवा से बातें। हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई देश की पहली एयर टैक्सी। जी हाँ, बीते रोज मकर संक्रांति के मौके पर देशवासियों को एयर टैक्सी के रूप में एक नई सौगात मिली है। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के लिए शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस एयर टैक्सी सर्विस का खुद शुभारंभ किया। जानकारी के मुताबिक एयर टैक्सी शुरू होने से अब हिसार से चंडीगढ़ का सफर महज 50 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिसमें पहले घंटों लगते थे। खास बात यह है कि इस एयर टैक्सी का किराया बिल्कुल सड़क पर दौड़ने वाली टैक्सी जितना होगा। आपको बता दें, इस एयर टैक्सी में 4 लोग बैठ सकेंगे और प्रति व्यक्ति किराया 1755 रुपए है। आपको बता दें, वैसे इसे एयर टैक्सी का नाम दिया गया है, लेकिन आपको बता दें एयर टैक्सी उसी को कहा जा रहा है जो कि एक छोटा वाला प्लेन होता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इससे पहले भी प्लेन के जरिए हिसार से चंडीगढ़ जाया जा सकता था, लेकिन वैसे किराया भी ज्यादा लगता था। इसके अलावा बोर्डिंग के लिए भी कई घंटे पहले आना पड़ता है। लेकिन इस छोटे से प्लेन से यानी कि एयर टैक्सी से सफर करने के लिए अगर कोई केवल 10 मिनट पहले भी आएगा तब भी वो आसानी से सफर कर सकेगा। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ये एयर टैक्सी देश के और भी कई रूटों पर शुरू होने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खेसारी लाल यादव की गुंडागर्दी, सड़क पर बस के ड्राइवर को घसीटा, अमर उजाला की ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म के अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव का गुस्सा मुंबई की सड़क पर अभी हाल ही में देखने को मिला है। अभिनेता इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने बस के स्टाफ के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उसको घसीटने भी लगे और उसको धक्का भी देने लगे। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मुंबई में खेसारी लाल यादव की SUV की यानी कि उनकी कार एक हादसे का शिकार हो गई। हालांकि हादसा बहुत छोटा सा था। एक बस वाले ने उनके कार को पीछे से टक्कर मार दी। खेसारी लाल को तो चोट नहीं लगी, लेकिन उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ। इस बात से खेसारी लाल काफी नाराज हुए और उन्होंने बस ड्राइवर पर अपना गुस्सा उतार दिया। खेसारी लाल बस ड्राइवर पर बहुत तेज चिल्लाने लगे। इसके अलावा उसे घसीटने लगे और धक्का भी देने लगे। इसका एक वीडियो भी आया है, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को भी कहां पर और कैसे देख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं पास के लिए निकली है सरकारी नौकरी। जी हाँ, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय डाक विभाग ने गुजरात और कर्नाटक पोस्ट सर्किल के लिए कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 20 जनवरी 2021 से पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एयरफोर्स में भी अफसर बनने का शानदार मौका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तारीख से शुरू होगा अप्लाई करना। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनने का शानदार मौका सामने आया है। एयरफोर्स ने एयरमैन X ग्रुप और Y ग्रुप के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन 22 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले हैं और इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी 7 फरवरी 2021। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके सीसीटीवी में कैद उस वारदात का वीडियो देख पाएंगे जिसमें 2 व्यक्तियों ने दिन दहाड़े दिल्ली के जाफराबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी है और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के
के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके खेसारी लाल का वो वीडियो देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान और सरकार के बीच आज फिर होगी बातचीत। किसान के एक नेता टिकैत बोले कि ये होगी अंतिम वार्ता, यानी कि अंतिम बातचीत। जी हाँ, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते गुरुवार को कहा कि सरकार आज 15 जनवरी को खुले दिमाग के साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि आज 15 जनवरी को किसान और सरकार के बीच जो बातचीत होगी तो इसमें कोई नतीजा निकलता है या नहीं। आपको बता दें, इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस वाली बातचीत में अगर बात नहीं बनी तो सरकार के साथ ये अंतिम बातचीत का दौरा हो सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि फिर इसके बाद किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें, ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर में सरकार की एक योजना के बारे में बताया जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत सरकार देश के युवाओं को बहुत तरह के काम सिखवाती है। इसकी डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। काम सिखवाने के साथ ही सरकार की तरफ से 8,000 रुपए भी दिए जाते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार की ये योजना आपके हिसाब से कैसी है, इससे लोगों का फायदा होगा या नहीं होगा, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडिगो के इस ऑफर के तहत मात्र 877 रुपए में आप बुक कर सकते हैं फ्लाइट की टिकट और कर सकते हैं आसमानों की सैर। जी हाँ, नए साल में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडिगो एयरलाइन आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक द बिग फैट इंडिगो सेल के तहत आप मात्र 877 रुपए की शुरुआती कीमत पर भारत के अंदर कहीं सफर करने के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस ऑफर का फायदा आप केवल 17 जनवरी 2021 को उठा पाएंगे और इस तारीख को जो आप टिकट बुक करेंगे तो उसके सफर की तारीख 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2021 के बीच की होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इंडिगो की साइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल की बड़ी कार्रवाई। फटाफट लोन देने वाले कई ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया। जी हाँ, भारत में पिछले 2 महीनों से फटाफट लोन देने वाले ऐप को लेकर भारी बवाल मचा है। इन ऐप की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। आपको बता दें, इन ऐप की तरफ से लोगों को 2,000, 4,000, 20,000 रुपए लोन बिल्कुल फटाफट तो दे दिए जा रहे थे, लेकिन जब कोई लोन नहीं दे पाता था तो उनके साथ गलत हरकत की जाती थी। जैसे कि उन्हें कहा जाता था कि पूरे कपड़े उतार के वीडियो कॉलिंग करे। इसके अलावा यूजर की जो निजी फोटो वीडियो होती थी उसे भी सार्वजनिक कर दिया जाता था। लेकिन आपको बता दें, गूगल कंपनी ने इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए बहुत सारे ऐसे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 369 रुपए सस्ता हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 369 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 48,388 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 390 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 64,534 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घायल शेरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। आज ब्रिस्बेन के गाबा में होगी आखिरी जंग, यानी कि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 4 मैचों की टेस्ट की सीरीज के निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज आखिरी मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें फिलहाल एक मैच के साथ जीत की बराबरी पर है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी तो वो इस सीरीज को जीत लेगी। हालांकि मैच ड्रॉ हुआ तो ड्रॉ होने की हालत में ट्रॉफी भारत के पास ही रहेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को भारत से ट्रॉफी छीनने के लिए हर हाल में इंडिया टीम को हराना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ रोज 200 रुपए बचाकर बन सकते हैं 4 करोड़ 21 लाख रुपए के मालिक। जी हाँ, करोड़पति बनने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन करोड़पति बनना आसान भी नहीं होता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। वैसे अगर आप किसी तरह की नौकरी करते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको करोड़पति बनने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसों को बचाएंगे तो आने वाले दिनों में आप करोड़पति बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर आप इक्विटी फंड्स में SIP के तहत यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने लगभग 200 रुपए की बचत करते हैं तो 30 साल के बाद आप 4 करोड़ 21 लाख रुपए के मालिक बन सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, इक्विटी फंड्स वगैरह क्या है, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी आपके बैंक में ही मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो कम पैसे या इससे भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिना HSRP के चलाई गाड़ी तो खैर नहीं, चालान काटने के लिए अब चलाया जा रहा है विशेष अभियान। जी हाँ, दिल्ली में HSRP को लेकर चालान किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल चालान की संख्या बहुत कम थी क्योंकि कुछ टीमें ही चालान कर रही थी। लेकिन बीते गुरुवार से चालान काटने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, ये चालान उन गाड़ियों के काटे जा रहे हैं जिनकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं है। अभी से कुछ साल पहले सभी गाड़ियों में किसी भी तरह के नंबर प्लेट हो सकते थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये नियम आ गया है कि आपकी गाड़ी में RTO द्वारा जारी किए गए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली में इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी की वजह से जिन भी गाड़ियों में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो उनका चालान काटा जा रहा है। आज शुक्रवार से चालानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारी टीमें चालान काटने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये नियम दोपहिया वाहन पर अनिवार्य नहीं किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो
तो 4 ट्रेनें फिर हुई रद्द और 14 ट्रेनों का बदला गया है रास्ता। किसान आंदोलन का पड़ रहा है असर। जी हाँ, पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लगभग 4 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसके अलावा 14 ट्रेनों का रूट बदला गया है। अगर आप 15 जनवरी को या 17 जनवरी को ट्रेन का सफर करने वाले हैं तो एक बार घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच ले। वैसे हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, किन के रूट बदले गए हैं, उनकी लिस्ट देख पाएंगे। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो आईटेल कंपनी का बजट स्मार्टफोन आज 15 जनवरी को होगा लॉन्च। मिलेगा प्रीमियम डिजाइन। जी हाँ, बजट स्मार्टफोन की कैटेगरी में आईटेल की पकड़ काफी मजबूत है। 5 साल से भी कम समय में आईटेल ने भारत में 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहक बना लिए हैं। आपको बता दें, आईटेल के वैसे बटन वाले यानी कि फीचर फोन काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब यही कंपनी एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है जो कि आपको प्रीमियम लुक में मिलेगा। फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि कीमत 7,000 रुपए से भी कम हो सकती है और फोन में 3 GB रैम के साथ 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। बाकी अधिक जानकारी आपको आईटेल की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 15 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।